my name is Arun. Today we will start ISS previous year questions of 2020. So I hope कि आप हमारे साथ बहुत पहले से जुड़े हो. So मैंने न्यूमेरिकल एनालिसिस का जो प्रीवियस ईयर है वो 2023 से डालना स्टार्ट किया है. So 2023 का डाला है, 22 का डाला है, 21 का डाला है और 20 का डाल रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके लिए. सो आई रिक्वेस्ट कि आप 2023 से देखना स्टार्ट करें. बीच में अगर आप पिक किया है ये वीडियो या आपको रिकमेंड हो रहा है ये कहीं से, सो इसको मैं बोलूँगा कि आप 2023 से देखें. ऐसा क्यों? क्योंकि जब 2023 में वीडियो डालना स्टार्ट किया ना तो हमने थोड़ा डीप में बताया कि क्वेश्चंस को करना बात की बात है, पहले थ्योरी समझ में आना चाहिए. सो थ्योरी अगर आपका क्लियर है तो आपको सब कुछ समझ में आएगा. तो 2023 में थोड़ा थ्योरी भी है तो थोड़ा सा उसको देखेंगे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा. तो सभी कोशिश करेंगे सभी में हम थ्योरी डिस्कस करें. बट जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61 2020 का, बहुत आसान है. सो अगर आपने 23 का, 22 का, 21 का वीडियो देखा है प्रॉपर तो यहाँ पे आप दिक्कत नहीं होने वाली. तो 2020 से पहले के जो प्रीवियस ईयर है वैसे भी आसान है. थोड़े से चैलेंजिंग जो है वो 21-22 वाला ईयर था जिसमें थोड़ा सा ट्रिकी था 2-3 क्वेश्चन. इसमें भी सेम है, जैसे मैं हर बार बोलता हूँ 20 क्वेश्चन आते हैं, 61 से स्टार्ट है 80 तक जा रहे हैं क्वेश्चंस. और बिलीव मी कि अगर आप मेरे साथ जुड़े हो और आपने सिर्फ प्रीवियस ईयर किया है ना, या आप हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो विच इज दीप इंस्टीट्यूट, यहाँ पे अगर आप कोचिंग लेते हो, सो आपको एनए में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली. एनए में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली. 20 क्वेश्चन आते हैं, 18 आप बना के आओगे. 2 क्वेश्चन भी आप बना सकते थे पर हो सकता है आपके पास टाइम थोड़ा कम हो. सो आपको स्टैट्स का पूरा प्रीवियस ईयर मिलेगा, है ना, न्यूमेरिकल का मिलेगा, कंप्यूटर का, जीएस का, सब कुछ मिलेगा. सो आपके पास अब हर चीज है जज करने के लिए कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कैसे बेहतर कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन को. सो बस आपको एक डिसीजन लेना है और टीचर से बात करना है. जब तक आप 1-to-1 डिस्कस नहीं करोगे हमसे या कहीं पे भी, जहाँ पे भी आप हो, सो जब तक वो कनेक्टिविटी नहीं आती ना, एक पॉजिटिविटी नहीं आती स्टूडेंट एंड टीचर के बीच में, सो सिलेक्शन होना बड़ा मुश्किल हो जाता है. सो बस इंस्टीट्यूट आपको यही करता है कि एक थोड़ा सा क्वेश्चन देता है कि आप कंफर्टेबली फील कर पाओ, जो आप सोच पा रहे हो किसी को आप बता पाओ कि मैं ये सोच रहा हूँ ये गलत क्यों है, या ये इसको और एफिशिएंट कैसे बना सकते हैं. सो इस पे अगर हम काम करेंगे तो हमारा प्रीवियस ईयर वैसे भी या पेपर जो है बहुत दूर नहीं है क्रैक होने के लिए, है ना. सो हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 61. ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, देखते ही आपने कर लिया वो, इसके लिए आपको मेरी जरूरत नहीं है. सपोज वी अप्लाई सम फॉर्मूला टू फाइंड एन इंटरपोलेशन वैल्यू. लेटर ऑन इफ अनदर इंटरपोलेशन वैल्यू वाज इंसर्टेड, कुछ भी डाल दिया. मान लो आपके पास डेटा था x0, x1, x2, x3, है ना. अब मैं x4 जोड़ दूं या मैं बीच में कुछ जोड़ दूं, कुछ मैंने इंसर्ट कर दिया. अब देखो इंसर्ट करते टाइम जैसे हो सकता था, अभी आपके पास डेटा था 1 2 3, है ना. अब ये 1 2 3 जो है वो इक्वली स्पेस्ड है, करेक्ट है. अब 1 2 3 जो है वो इक्वली स्पेस्ड है. तो अगर आप इसके बीच में यहाँ पे 5 जोड़ दोगे तो देखो ये इक्वली स्पेस नहीं था. दिस इज 1, दिस इज 1 एंड दिस इज नाउ 2, दिस इज नाउ 2, है ना. सो ये आपको ध्यान देना है कि लेटर ऑन इफ अनदर इंटरपोलेशन वैल्यू वाज इंसर्टेड, तो वो कुछ भी हो सकती है, इक्वली स्पेस भी हो सकती थी और उसको अनइक्वली बना सकते थे. हमें नहीं पता है, लिखा नहीं है. देन व्हिच मेथड इज बेटर टू हैंडल विदाउट रीकैलकुलेटिंग द होल फार्मूला. सो इनमें से कौन सा है? देखो लैग्रांज है, न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला है. ये जो दोनों फार्मूले हैं ये इक्वल में भी काम आ जाते हैं. ऑल मेथड पर यहाँ पे लिखा है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला. सो इस फॉर्मूले को अगर आप ध्यान से देखोगे, सो यहाँ पे अगर आपको कोई चीज इंसर्ट करे तो कैलकुलेट वापस करने की जरूरत नहीं. फॉर्मूला क्यों? क्योंकि फॉर्मूला कैसे काम करता है यहाँ का. तो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस का फॉर्मूला है, तो हमने पहले भी डिस्कस किया है कैसे इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. और सारे क्वेश्चन जो है 2 क्वेश्चन आप हर बार देखते हो इसके अंदर. तो दिस इज f of x इज इक्वल टू f of x0, है ना. अगर आपके पास डेटा है x0, x1, x2 एंड सो ऑन, ये फंक्शन है आपके पास, तो दिस इज योर f of x0 एंड दिस इज योर फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, जिसको हम ऐसा भी लिखते हैं x0 x1, है ना. फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ये कैसे आता है? दिस इज योर x1, ये आता कैसे? f of x1 minus f of x0 डिवाइड बाय द x1 minus x0. वाई से हम डिवाइड भी करते हैं बिकॉज़ हमें नहीं पता इक्वली स्पेस है या नहीं है. इक्वली स्पेस है तो 1 ही आ जाएगा डिनोमिनेटर में, बट नहीं है तो ये आपको अरेंज करके देगा डेटा. तो देखो यहाँ पे क्या आ जाता है, प्लस x minus x0 फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस. तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ क्योंकि ये डेटा आपके पास था. आगे आप लोग इंसर्ट भी करते तो x minus x0, x minus x1 सेकंड डिवाइड डिफरेंस x0, x1, x2 एंड सो. तो अगर आप ऐड भी कर दोगे तो ये फॉर्मूला कंटिन्यू रहने वाला है, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर होगा नहीं. जो लास्ट वाला डेटा है वो लास्ट वाले के यहाँ पे अंदर ऐड हो जाएगा. तो ये ध्यान रखना कि अगर कोई भी अगर आप इंटरपोलेशन इंसर्ट करते हो लेटर ऑन भी, सो न्यूटन डिवाइड डिफरेंस को आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ता. तो दिस इज द
करेक्ट आंसर न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। ये बहुत ऑब्वियस चीज थी, है ना। इसके लिए आपको ऐसे क्वेश्चन में आपको दिमाग बिल्कुल नहीं यूज करना है। बट कुछ बच्चे होते हैं जो मतलब सोचेंगे कैसे, लग्रांज में भी तो कर सकते हैं। आप सोचो लग्रांज में भी कर सकते हैं, बट लग्रांज को आप इनवर्स भी यूज कर सकते हो, है ना। लग्रांज को आप इक्वल के लिए भी यूज कर सकते हो, करने को न्यूटन भी कर सकते हैं। पर बेटर अप्रोच कौन है, न्यूटन पहले यूज करते हैं, लग्रांज पहले यूज करते हैं। सो आप जब भी बुक्स में पढ़ते हो सबसे पहले आपको न्यूटन कराया जाता है। सो चीजें सिंपल रखें, देखिए, है ना। जब आप खुद कंफ्यूज हो, क्योंकि आप क्या करोगे, अपने आप को कंफ्यूज करोगे। सो जब करोगे तो फिर आप चीजें क्यों एग्जामिनर ने ये आंसर के में ये दिया, लग्रांज दे दिया, क्योंकि एक चेंज चल रहा है। तो सबसे पहले क्या पढ़ा हमने, न्यूटन पढ़ा, तो हम उसके साथ जाना चाहेंगे हमेशा। हमेशा आप अप्रोच को यूज करेंगे, हम न्यूटन के साथ जाएंगे। लग्रांज भी लगा सकते थे, बट क्यों ऐसे बीच में पंगे करने, और क्योंकि इसमें अंदर पंगे भी आएंगे बिकॉज इसके अंदर एक वैल्यू है विच इज वाई, है ना जी, या विच इज एक्स, जो आप बोले तो एक्स माइनस एक्स नॉट, जो एक्स आपको पता नहीं है या वाई आपको पता नहीं है यूनिवर्स में। सो वो एक चैलेंज इसके अंदर फिर भी आपके पास बना रहेगा, इसलिए बेटर टू यूज द न्यूटन डिवाइड डिफरेंस फॉर्मूला। इसमें कोई इशू नहीं आता कभी भी। तो आई होप दिस इज क्लियर। सो वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 हल हुआ, है ना, एकदम आसान। कैसे दे सकते हो आप, इन ऑर्डर टू सॉल्व द इंटीग्रल 0 to 1 1 plus x dx। अब यही मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आप स्टार्टिंग से मेरी वीडियो देखते आए होंगे, सो मैंने आपको इसके बारे में चीजें बताई है कि अगर आपके पास ये दे रखा है कोई इंटीग्रल है 0 to 1 1 plus x dx, इस फंक्शन को जरूर आप देखें। दिस इज योर फंक्शन ऑफ डिग्री 1, है ना। दिस इज द डिग्री 1 पॉलिनोमियल, दिस इज द डिग्री 1 पॉलिनोमियल। ये बात ध्यान रखना। कह रहा है यूजिंग न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज बेटर टू अप्लाई। सबसे आसान देखो, आप इंटीग्रेशन में अब हम ट्रेपेजॉइडल लगा सकते हैं, सिम्पसन वन थर्ड लगा सकते हैं, 3/8 लगा सकते हैं, वेडल्स लगा सकते हैं, पर हम ये लगाते क्यों है? नॉर्मल इंटीग्रेशन भी तो है हमारे पास। तो नॉर्मल इंटीग्रेशन क्या देता है, एग्जैक्ट वैल्यू देता है, और ये जो आपके पास मेथड्स हैं ये क्या देते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू देते हैं। बट ये भी एग्जैक्ट वैल्यू देते हैं, कब कब, इनमें केस था। आप 2023 से वीडियो देखना स्टार्ट करते हो, केस था, हमने क्या पढ़ा था, न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला हमने किया ड्राइव कि n = 1 डालेंगे तो ट्रेपेजॉइडल आएगा, और ट्रेपेजॉइडल आपको एग्जैक्ट रिजल्ट देता है, एग्जैक्ट वैल्यू देता है, कब, जब डिग्री 1 का पॉलिनोमियल हो। अगर डिग्री 2 का पॉलिनोमियल होता है, यहाँ पे x² होता, तो आपको सिम्पसन 1/3 एग्जैक्ट रिजल्ट देता। तो इनमें से कौन सा बेटर है, जो एग्जैक्ट रिजल्ट देगा? तो एग्जैक्ट रिजल्ट कौन देगा, डिग्री 1 का पॉलिनोमियल है, ऑफ कोर्स ट्रेपेजॉइडल। तो दिस इज बेटर टू अप्लाई, ठीक है। तो यार ध्यान रखना इस बात को कि ट्रेपेजॉइडल रूल जो होता है, इसके अंदर और भी चीजें हैं। ट्रेपेजॉइडल रूल का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, x0 से x0 plus nh y dx, है ना। क्या होता है ये, h/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस ट्वाइस ऑफ द रिमेनिंग टर्म्स, ये हमने पढ़ा है, करेक्ट है। यहाँ पे हमने ये भी पढ़ा है कि यहाँ पे जो है n पे कोई कंडीशन नहीं होती, यू कैन यूज एनी n, है ना। कोई भी आप जो इंटरवल है वो कोई भी पिक कर सकते हैं, यहाँ पे कंडीशन नहीं है। जबकि 1/3 के अंदर कंडीशन है कि मल्टीपल ऑफ 2 होना चाहिए, सिम्पसन 3 के जरूरी है मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, वेडल्स के लिए जरूरी है 6 होना चाहिए। सो सबसे अच्छा मेथड अगर डिग्री 1 का पॉलिनोमियल है तो ऑलवेज गो विद द ट्रेपेजॉइडल रूल, आपको एग्जैक्ट रिजल्ट मिलेगा। तो आई होप कि ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन था, जो आप देख रहे हो मैंने बोलने में शायद 2-3 मिनट लगा दिए, पर पेपर में केवल 2 सेकंड लगेंगे अगर आपने पढ़ा है ढंग से, आपने क्लासेस ली है मेरे से, अगर आपने थोड़ा ढंग से चीजें देखी, आपने सिर्फ प्रीवियस ईयर भी देखे तब भी आपको 2 ही सेकंड लगेंगे, बिकॉज आपको थ्योरी क्लियर है। सो दिस इज द इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट इज del square by 5 equal to what? एंड del is nothing but the central, बता भी रहा है, और क्या आपको बताएगा कि del है क्या, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। सो अगर आपको केवल एक ही चीज आती होती, अगर आपको एक चीज आती होती कि ये इसका डेफिनेशन क्या है सर, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ del, तो भी आपका काम बन गया था। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ del? सो del is nothing but e half minus e of minus of this, that's it, और कुछ होता नहीं है। अगर आप इसका del स्क्वायर करोगे, what you get, e half minus e of minus half का स्क्वायर, so what you get, e half का स्क्वायर is e, इसका स्क्वायर प्लस e minus 1, है ना, this is minus 2, that's it। अगर आपको del स्क्वायर y5 निकालना है, so this is the y5 of this, और ये e क्या करता है, this is the shift operator, so e y5
माइनस 2y5 प्लस e माइनस 1y5। नाउ शिफ्ट करेंगे तो ये 1 है, तो ये शिफ्ट करेगा तो ये y6 बना देगा, ये एज इट इज रखेगा, और ये शिफ्ट करेगा तो y5 माइनस 1 विच इज 4। तो देखेंगे कहां पे है ये, y6 माइनस 2y5 प्लस y4, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, है ना। यहाँ पे 2 नहीं है, ये कट गया, ये तो वैसे दिख रहा है कट गया, इसमें 4 है, ये भी कट गया, तो आप तो सॉल्व किए बिना ही बता सकते थे अगर आपने इसका स्क्वायर खोला कि 2 होना चाहिए था सर, आंसर खत्म है। अभी तक हमने 3 क्वेश्चन किए और ये 3 क्वेश्चन एक ही मिनट में होते हैं, विद इन अ मिनट होते हैं। इतना आसान है न्यूमेरिकल एनालिसिस, बिलीव करें और इसको छोड़ के ना जाए। बहुत बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं, बहुत बच्चे डिफरेंट जगह इंस्टीट्यूशन में कोचिंग ले रहे होते हैं, जैसे जो दिल्ली में नहीं है, यहाँ पे नहीं, हमारे यहाँ पे नहीं रहता, नहीं और लेता है। सो ज्यादातर टीचर जो है वो स्टैट्स पढ़ाते हैं पर न्यूमेरिकल कोई नहीं पढ़ाता। आई डोंट नो क्यों वो ऐसा करते हैं, पर बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या करते हैं, आपको 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन का पढ़ाएंगे सिर्फ, पर इसमें पूरे 20 बनाए जा सकते हैं। पेपर 1 में अगर आपने स्कोर किया ना, तो आपका पेपर 3 पेपर 4 में थोड़ा सा लाइबिलिटी मिल जाएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन मिल जाएगा। सो सोचे कि इसको छोड़ना नहीं है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। ये क्वेश्चन आया है ना, वन ऑफ द क्वेश्चन जो टफेस्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, कि आप कैसे करोगे। बड़ा आसान है, देखने में मुश्किल नहीं है, देखने में कोई मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन कहता है कि सपोज y(x) इज द सॉल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दिस। आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया dy by x plus y, इनिशियल कंडीशन दे दिया, कह रहा आइलर्स मेथड इज यूज्ड टू एस्टिमेट दिस y of 0.5 इन 5 स्टेप्स। तो आपको n भी दे दिया है ना। देन द एस्टिमेट वैल्यू ऑफ y 0.5 बिलोंग्स टू व्हाट। अब देखो वैल्यू नहीं बताई भाई ने, इसमें भी इंटरवल पूछ रहा है। तो दिस इज द टफेस्ट क्वेश्चन। 2023 से 2020 सबसे मुश्किल क्वेश्चन है वो, आई थिंक यही है, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन लंबी है। वैसे मुश्किल नहीं कह रहा, टफेस्ट का मतलब मेरा क्या है, अनसॉल्वेबल नहीं कह रहा हूं मैं, सॉल्वेबल है पर टाइम कंज्यूमिंग, आपको कम से कम 1 से 1.5 मिनट लगेगा, पूरा लगेगा, एक ही क्वेश्चन लगेगा 1 मिनट, और उसके बाद में आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी इधर उधर हो गई तो काम हो जाएगा, बिकॉज सबको डेसिमल में चलेगा। तो इसको ध्यान से देखेंगे। और मैं अगर आपने मेरी 2021 की 2022 की वीडियो देखी है तो मैंने एक शॉर्टकट भी दी है आईएलटीएस लगाने के लिए, जो ऐसे लगती है ना। सो उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी है हमें। सो मैं पहले लिख लेता हूँ कि मेरे पास गिवन क्या है। तो मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है dy by dx x plus y, और एक इनिशियल कंडीशन है y of 0 is 0। सर मेरे पास h तो गिवन नहीं है, h गिवन नहीं है, फिर मैं x गिवन है कि मुझे yx निकालना है। आई हैव टू फाइंड yx, ये मुझे निकालना है, और x दे रखा है 0.5। तो x होता क्या है, h is nothing but x minus x naught by n। what is x? 0.5। what is x naught? this is your x naught, this is your x naught, and this is your y naught। तो x naught कितना है 0, n कितना है 0.5, सॉरी n is 5 है ना, n is 5, n is 5 लिखा ना, 5 steps, n is 5, तो 5 which is 0.1। तो we have h मेरे पास है। So what is the formula of Euler's? What is the formula of Euler's method? Euler's method is nothing but for nth approximation yn is equal to yn minus 1 plus h of f of xn minus 1 comma yn minus 1। कई बार मैं पहले लिखवा चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस में। and where xn minus 1 is nothing but, where xn minus 1 is nothing but x0 plus n minus 1h। this is your xn minus 1। how to calculate xn minus 1? x0 plus n minus 1h। इसका ट्रंकेशन एरर क्या होता है? what is truncation error of this Euler's method? ट्रंकेशन एरर बताओ जल्दी सोच के, इज नथिंग बट द ऑर्डर 2, है ना, ऑर्डर 2 उसका होता है। ये हम तो पहले थ्योरी कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना, तो ये थ्योरी इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये वाला फॉर्मूला अगर आपको लगाना हो तो आप कैसे कैसे लगाओगे, डेटा क्या है आपके पास। सो आप स्टार्ट करोगे 0 से, x का वैल्यू 0 है, मतलब x नॉट 0 है तो आप 0 से स्टार्ट करोगे, x नॉट दिस इज 0, देन आएगा x नॉट प्लस h, है ना, x नॉट प्लस h, तो which is 0.1। ये निकाल के दिखाओ, देखो निकाल के दिखाता हूं, x0 which is 0 plus h which is 0.1, this is 0.1। अगला क्या होता है x0 plus 2h, है ना, आपको 0.5 तक जाना है, y 0.5 है तो 0 0.1 and this is 0 twice of 0.1
तो यू गेट 0.2। तो आपको निकालना किस पे है, 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, यहां तक की वैल्यू निकालेंगे, या बताना है आपको 0.5। इतना बड़ा क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करोगे तो पेपर में टाइम तो लगेगा। अच्छा, ट्रिक क्या हो सकती है, तो ट्रिक आप यूज कर सकते हो। एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता सकता हूँ कि कैसे काम करेगी। मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ इसको, है ना, थोड़ा सा रफ कर देता हूँ इसको। ये आपने आई होप लिख लिया होगा, इसकी जरूरत नहीं है, मेरे ट्रांसलेशन एंड ऑल किया, है ना। सो अगर इसको आप देखोगे ना, इसको मैं थोड़ा सा yn को yn प्लस फॉर्म में लिखूं तो क्या होगा, yn प्लस 1, तो विच इज yn प्लस h ऑफ कुछ नहीं किया, देखो n है तो n माइनस 1 था, n प्लस 1 होगा n हो जाएगा, f ऑफ x एंड yn, एंड दिस इज नथिंग बट मैथमेटिकली क्या है, दिस इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ द फंक्शन। फंक्शन क्या है, x प्लस y है, तो स्लोप क्या है, dy by dx ऑफ दिस फंक्शन एट x एंड yn। तो आपको ये स्लोप जो है dy by dx, ये किससे बताना है, xn yn पे बताना है, xn yn पे। तो ये क्या देगा आपको, xn प्लस yn, ये याद रखना आपको। किस पॉइंट पे निकालना है xn yn, क्योंकि फंक्शन क्या है x प्लस y था ना, तो अगर xn yn पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, xn प्लस yn। बड़ा आसान है, जो कुछ क्वेश्चन में बचा नहीं है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा, इसको मैं छोटा कर देता हूं सिर्फ, क्वेश्चन की भी जरूरत नहीं है फिलहाल अभी हमें, है ना। सो देखना क्वेश्चन कितना आसान दिखेगा आपको, ये तरह आपने क्या कर दिया, इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे अगर, तो मैं क्या चाहता हूं मैं कि आप ऐसा सोचें, आप यहाँ पे एक लिखें x, एक लिखें यहाँ पे y, और यू कैन कंसीडर x एंड y है। तो सबसे पहले x नॉट y नॉट कितना गिवन है, x नॉट इज 0, y नॉट इज 0, x नॉट इज 0, y नॉट इज 0, ये गिवन है। यहां से स्टार्ट किया 0 0 से, जो गिवन है वो लिख दिया। उसके बाद आपको स्टार्ट करना है 0.1 से, तो अब x1 क्या आएगा, 0.1, ये समझ में आ रहा है आपको मेरी बात, मतलब x0, x1, x2, x3, x4, x5 ये चल रहा है। तो दिस इज 0 एंड हाउ टू फाइंड दिस, ये बताया मैंने आपको, x0 प्लस h होता है ना, तो दिस इज 0.1, ये बताया मैंने आपको क्या होता है, x0 प्लस 2h, तो दिस इज 0.2 एंड सो ऑन। तो ये 0.1 आया। हाउ टू फाइंड दिस, हाउ टू फाइंड दिस, तो इसको फाइंड करने के लिए आपको ये लगाना है, कौन सा, ये वाला मेथड, yn प्लस 1 वाला। यहां देखना जरा ध्यान से, yn प्लस 1, yn प्लस 1 कितना है आपके पास, yn, तो ये yn प्लस 1 निकालो, yn कौन सा है, ऊपर वाला, तो yn इज 0 प्लस h क्या है, 0.1, देखना जरा, h क्या है, 0.1, फंक्शन में डालना है, फंक्शन में डालना है x एंड yn विच इज 0 प्लस 0, है ना, 0 प्लस 0। क्यों मैंने डाला, क्योंकि यहाँ पे x एंड yn क्या है, 0,0, तो यहां डालोगे 0 प्लस 0 विच इज 0, तो ये भी क्या देगा आपको, 0, करेक्ट है। तो 0.1 के लिए भी क्या आया, 0। आई होप क्लियर होगा। अगला समझना, अगला और समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल देखो 0.2 के लिए सॉल्व करना है, तो ये वैल्यू क्या आएगी, ध्यान से देखना, अब आपको समझ में आएगा। yn प्लस 1, अब yn डालना है, yn इज स्टिल 0, ऊपर वाला लेना है, इसके ऊपर ये इसके ऊपर वाला लेना होता है जस्ट, तो दिस इज स्टिल 0, दिस इज 0.1, दिस इज 0.1, व्हाट इज h 0.1। अब क्या डालना है, x एंड y नहीं वाले हैं, 0.1 0, तो दिस इज 0.1 प्लस 0 इज नथिंग बट 0.01। देखो इसको इससे इंटू करूंगा तो आई गेट, ये तो 0 है ही, व्हाट आई गेट 0.01। आई होप क्लियर होगा आपको। 0.3 डाल लेते हैं, 0.3, अब क्या आएगा सर, yn प्लस 1 इज इक्वल टू, देखना जरा, yn इज दिस, ये वाला लेना है, इसके जस्ट ऊपर वाला, तो yn इज दिस 0.01 प्लस h 0.1, x एंड y इन दोनों का सम 0.2 प्लस 0.01। पॉज द वीडियो और कैलकुलेट करेंगे, 0.01 प्लस 0.1 इंटू 0.2 प्लस 0.01 एंड यू गेट 0.031, है ना, ये आपको मिलेगा। कैलकुलेशन कर लेते हैं हम फिर भी, है ना, कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। So I have calculated the value, 0.3 is 0.031 which is absolutely correct. So 0.4 डालेंगे, 0.4 yn plus 1 कितना आएगा, which is ये वाली वैल्यू लेंगे जस्ट ऊपर वाली, yn 0.031 plus 0.1 into 0.3 plus 0.031 and you get 0.0641, you get 0.0641।
दिस इज द वैल्यू जो मैंने कैलकुलेट ऑलरेडी किया, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। सो आप भी अगर कैलकुलेट कर लोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। 0.5 डालेंगे, 0.5 के लिए सेम yn plus 1 is equal to 0.0641 plus 0.1 into 0.4 plus 0.0641 and you get 0.11051. This is the value 0.11051 ये आएगी। और आप सोचो, इमेजिन करो, आप इस तरह से जाते हैं, आप पहले x0 निकालते, x1 निकालते, पुट करते, x2 निकालते, x3 निकालते, y2 निकालते, y3, आपका तो काम यही खत्म होगा। 10 मिनट में भी सॉल्व नहीं होगा आपसे। एक बार आप दोनों से ट्राई की, घर पे होना अभी आप दोनों से ट्राई ईमानदारी से करोगे नहीं आप कोई भी, पर आप में से अगर एक ही बच्चा ट्राई करेगा तो ये सक्सेसफुल हो जाएगा उसके लिए। आप नॉर्मल तरीके से करो फॉर्मूले में, आप इस तरीके से करो और इमेजिन करना कौन सा शॉर्टकट तरीका है। गारंटी लेता हूं पूरे यूट्यूब पे छान मारो कोई नहीं बताएगा ये, क्योंकि ये वो बता सकता है इसने मैथ्स ऑनर्स किया है। उसी के अंदर हम इस तरीके से पढ़ते हैं, स्टार्ट्स में नहीं पढ़ते हैं ऐसे, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है इसकी वैल्यू समझे। तो y 0.5 पे वैल्यू क्या है 0.11051। अब आपको खुद बताना है मेरे को ये किसके अंदर लाई करेगा, किसके अंदर लाई करेगा ये बताएं। 0.11 है तो 0.1 है ना, 0.1 से 0.2 इसके बीच में लाई करेगा। यस, so this is the correct option 0.1 to 0.2। I hope ये क्लियर है आपको। कोई डाउट है तो पूछ लेंगे। एनी डाउट? पॉज करें, फिर से समझे, नहीं समझ में आया आप विजिट भी कर सकते हैं इंस्टीट्यूट में, ज्वाइन भी करने की जरूरत नहीं है, समझ के चले जाना, छोड़ना मत बस। समझ रहे हो आप बात? ठीक है, तो छोड़ने का पॉइंट नहीं है, आप इसको समझें और इसको बिलीव करें कि ये कितना आसान तरीका मैंने आपको बताया है। कोई भी इस तरीके से करने की हिम्मत नहीं करता है, कोई भी नहीं करता है, नॉट इवन इंस्टीट्यूट कोई कराता है, ना हम खुद से भी करते हैं। सेल्फ स्टडी अगर आप करोगे तब भी आप नहीं करोगे, but this is the way you have to apply the Eilers method, this is the optimal way, है ना। मैं आपको वापस बताता हूँ कि मैंने क्या किया, एक फॉर्मूले को yn जो फॉर्मूला था yn plus 1 में कन्वर्ट किया। so yn plus 1 is nothing but yn plus h times the slope of the function। Eilers method क्या है भाई, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेट ही तो करते हो, है ना। तो दिस इज नथिंग बट द dy by dx ऑफ फंक्शन, है ना, दिस इज द स्लोप। तो अगर मैंने क्या किया, मैंने x and yn को 0 मतलब x0 y0 माना, दिस इज x0 n है ना। तो सबसे पहले फर्स्ट आइटरेशन निकाली व्हिच इज 0 0, तो मैंने x0 0 लिया, मैंने y0 भी मेरा 0 आ गया, करेक्ट है। फिर मैंने x1 पुट किया व्हिच इज 0.1, है ना। सो मैं यहां से अभी वैल्यू निकालना चाहता हूं कि मेरा y1 क्या आएगा, है ना, मेरा y1 आएगा क्या। सो मैं अगर मैं y1 निकालना चाह रहा हूं यहां से, अगर आप देखोगे सो आई हैव पुट n को 0, करेक्ट है, तभी तो आएगा। दिस इज y0, व्हाट इज y0, y0 इज दिस 0 प्लस h, s सेम है, x0 y0, तो ये आएगा x0 y0। आई होप ये क्लियर है। तो मैंने ये वाली वैल्यू, अगर मैंने इसको x1 बोला है, इसको मैंने x1 बोला है और मुझे y1 निकालना है, तो हाउ टू फाइंड y1 यहां से। तो y1 निकालने के लिए यू हैव टू पुट n को 0, तो मैंने सेम वैल्यू डाली है ना। तो दिस इज y0 प्लस h ऑफ f ऑफ x0 y0, वो क्या है, जस्ट इसके ऊपर वाला नंबर है, ये ना, ये y0 है, h आपको पता ही है x0 y0 ऐड करना है आपको। सर यहाँ पे कुछ और होता तो वही करते, सर x by y कोई भी होता, फंक्शन जो भी दिया है, चाहे x plus y हो, x minus y हो, x square plus y हो, कुछ भी हो, अंडर रूट में, ये स्लोप है, आपको सिर्फ डेटा डालना है और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी 2022 में करवा चुका हूँ, 2021 में भी, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आप प्रीवियस से करते हो, सेम क्वेश्चन मिल रहे हैं, सेम लॉजिक, हर बार आइलर्स आ रहा है, हर बार आइलर्स आ रहा है, जब भी आ रहा है ना, आगे भी आइलर्स ही आएगा, बिकॉज आइलर्स का एक तरीका है जो बताया नहीं जाता बट है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई होप यू क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, है ना, ज्यादा ही हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 65। अगेन इट्स वेरी सिंपल, इससे आसान क्वेश्चन क्या ही दे सकता है आपको। एक मुश्किल दे तो अगले को इतना आसान दे दिया, अगर वहां पे 2 मिनट वेस्ट हो रहे हैं, यहाँ पे 2 सेकंड लगेंगे। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द डिवाइडेड डिफरेंस आर सिमेट्रिकल इन देयर आर्गुमेंट्स, द nth डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ nth डिग्री आर कांस्टेंट, the divided difference operator is linear, so both are correct. So this is the property of divided difference. I am repeating, what is the properties of divided difference? Divided difference is symmetric,
इन रिस्पेक्ट ऑफ द आर्गुमेंट्स। मतलब आप चाहे x0 x1 लिख लो, आप चाहे x1 x0 लिख लो, फर्क क्या पड़ता है आप खुद बताओ मेरे को। इसका क्या आएगा, दिस इज f of x1 माइनस f of x0 अपॉन x1 माइनस x0, और इसका क्या आएगा f of x0 माइनस f of x1 अपॉन x0 माइनस x1। तो फर्क क्या पड़ा, ऊपर से माइनस नीचे से माइनस कैंसिल आउट करो, ये मिल गया। तो दिस इज सिमेट्रिक। और ये तो मैं कितनी बार बता चुका हूं, nth डिवाइड डिफरेंस किसी का भी करो, अगर मतलब आप डेल n xn निकालोगे ना, अगर nth डिग्री है और nth डिफरेंस निकालना है, ऑलवेज गिव द कांस्टेंट। ये तो हम कई बार कह रहे हैं, एंड दिस इज लीनियर ऑफ कोर्स, है ना। पॉलिनोमियल क्या बनता है हमारा, लीनियर बनता है। क्यों, क्योंकि f of x क्या होता है, f of x is equal to f of x0 plus x minus x0, है ना। तो this function gives you the operator, this gives you the linear, the divide difference operator is linear। तो ऑप्शन 1 2 and 3 is correct, both are correct। इसमें दो प्रॉपर्टी और भी है जो मैंने डिस्कस ऑलरेडी किया, बताऊं रफली बोल देता हूं। The nth divide difference can be expressed as the quotient of two determinant each of order n plus 1, this is the property। The nth divide difference can be expressed as a multiple of integral, this is also a property, और ये प्रीवियस ईयर में आ रखी है पहले भी। सो ये मैं कह रहा हूँ कि ये तो प्रॉपर्टी में लिखवा चुका हूँ ऑलरेडी, वीडियोस में बोल दिया यहाँ पे। बट अगर आप लाइन वाइज देखोगे, पूरा प्लेलिस्ट देख रहे हो, सो आपको शायद एक ही फ्लो में पूरा एमए खत्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 65 61 टू 65 हमने किए, आप 66 टू 70 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो इसको ध्यान से समझे और प्रैक्टिस करें, खुद से करें। एक बार वीडियो देख लेना, अब इसे बंद करें और क्वेश्चन नंबर 5 पिक करो और खुद से लिख के देखो क्या आपकी अप्रोच बदलती है, कि आपने रट्टा मान लिया 5 क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम। तो ऐसा मत करना, आपकी अप्रोच अपनी होनी चाहिए, मेरी वाली नहीं, है ना। ऑल द बेस्ट।